एक खासम खास देश जिसे जीनियस लोगों का देश कहा जाता है, जिस देश ने टीवी, बाईसाइकिल से लेकर स्टीम इंजन तक के आविष्कार में अपना योगदान दिया है। ये देश इतिहास से एक प्राचीन अद्भुत वास्तुकला से धनी, किलों, नदियों और कई फीट ऊंचाई से गिरते झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि समुद्र में डायनासोर्स के वंशज रहते हैं। ये देश अपनी स्कॉच विस्की के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड ही है। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं स्कॉटलैंड के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित एक पहाड़ी देश है। ज्यादातर लोग इसे एक देश मानते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड असल में यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, जो ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध इतिहास और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम है। लगभग 77,910 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये एक छोटा सा देश है। इतना छोटा कि हमारे राजधानी शहर दिल्ली की आबादी भी यहाँ से 4 से 5 गुना ज्यादा ही होगी। इस छोटे से देश में 55,60,000 के लगभग लोग बसे हुए हैं, जिनकी रिलीजियस पहचान है ईसाई धर्म। देश में 38.8% के लगभग लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि 51% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म की बेड़ियों में जकड़ कर रहना पसंद नहीं करते, यानी कि ये लोग नास्तिक हैं, जिनके लिए काम ही पूजा है और काम ही भगवान। स्कॉटलैंड भौगोलिक नजरिए से काफी समृद्ध पड़ोसियों से घिरा हुआ है। दक्षिण में इंग्लैंड इसका बॉर्डर पार्टनर है, जबकि पूरब में नॉर्थ सी और दक्षिण पश्चिम में आयरिश सी फैला हुआ है। स्कॉटलैंड असल में कई द्वीपों से बना हुआ एक समृद्ध देश है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये देश अपने आप में 790 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों को समेटे बैठा है, जिनकी खूबसूरती, भव्यता दुनिया भर से सैलानियों को स्कॉटलैंड आने पर मजबूर करती है। इस देश को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पहाड़ी भाग, जहाँ आपको चट्टानों का माया जाल देखने को मिलेगा। दूसरा है दक्षिणी पठारी भाग, जहाँ के पठार किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। वहीं तीसरा है मध्य की घाटी वाला हिस्सा, जो मनमोहक घाटियों से घिरा हुआ है। यूं तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आने वाला एक राज्य है, जिसे दुनिया देश कहती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये भी है कि यूके का हिस्सा होने के बावजूद स्कॉटलैंड बर्ताव बिल्कुल किसी आजाद देश की तरह करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है देश का अपना मंत्रिमंडल, जिसमें राजनेताओं की लंबी लिस्ट है। वहीं इस देश की करेंसी का रंग लाल है और उस पर बने चित्र भी लंदन की पाउंड स्टर्लिंग करेंसी से काफी अलग है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्कॉटलैंड की करेंसी की मान्यता और वैल्यू दोनों ही पाउंड के बराबर है। वैसे स्कॉटलैंड की करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है और 1 पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू लगभग 111.99 भारतीय रुपए के बराबर है। मतलब भारतीयों को इस देश में काफी महंगाई झेलनी पड़ती है, लेकिन स्कॉटलैंड की खूबसूरती के आगे कई बार महंगाई भी दम तोड़ देती है। पर इस देश की राजधानी का ताज सजा है एडिनबर्ग के सर पर, जिसे देश का सबसे आकर्षक और लुभावना शहर माना जाता है। लेकिन बात अगर सबसे बड़े शहर की करें तो ये खिताब एडिनबर्ग नहीं बल्कि ग्लासगो को दिया गया है। इस शहर में बेहद लुभावने घास के मैदान हैं, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन गोल्फ मैदानों में बदल दिया गया है। इसलिए तो गोल्फ लवर्स के लिए ग्लासगो को जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, जिसके खुलते ही गोल्फ के बड़े बड़े मैदानों में एक एक बाजी खेलने का मौका मिलता है। ये शहर करीबन 30 बेहतरीन गोल्फ कोर्स का घर है, जहाँ हर साल हजारों लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पे न सिर्फ गोल्फ खेला जाता है बल्कि सिखाया भी जाता है। वैसे गोल्फ खेलना स्कॉटलैंड के लोगों को भी काफी पसंद है। इवन देश का राष्ट्रीय खेल गोल्फ ही है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गोल्फ का दाता भी कोई और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड ही है। गोल्फ के अलावा ये देश फुटबॉल, रग्बी के लिए भी जाना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि फुटबॉल यहाँ के लोगों की रग रग में बसा हुआ है। वहीं रग्बी सेवन्स का आविष्कार भी इसी देश से हुआ है, जबकि कर्लिंग, हाईलैंड गेम्स भी यहाँ के कुछ वर्ल्ड फेमस गेम्स में शुमार होते हैं। स्कॉटलैंड आकार में बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अक्सर साइज में छोटी दिखने वाली चीज ही बड़ा धमाका करती है। स्कॉटलैंड भी कुछ ऐसा ही है। इस छोटे से देश ने इंसानियत के काम आने वाली कई चीजें दी है, इसलिए तो इसे जीनियस लोगों का देश भी कहा जाता है। रेनकोट जो बारिश की झमाझम बूंदों से हमें प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जन्मे चार्ल्स मैकिन्टोश ने ही इस रेनकोट का आविष्कार किया था। टेलीफोन जो आज पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, उसके आविष्कारक ग्राहम बेल का जन्म भी स्कॉटलैंड में ही हुआ था। वहीं बाईसाइकिल के आविष्कारकों में से एक लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन भी स्कॉटिश ही थे, जिन्होंने साइकिल को पैडल देकर इसे लोगों की एक्सरसाइज और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार किया था। पहली चलने वाली नाव के इंजन को बनाने का काम विलियम साइमिंगटन ने किया था, और किस्मत से वो भी स्कॉटलैंड के ही थे। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम सब मनोरंजन के लिए टेलीविजन जरूर देखते हैं, मैच हो या न्यूज, टीवी से चिपके रहते हैं। लेकिन अगर स्कॉटलैंड ना होता तो शायद ये नायाब गैजेट भी हमारे पास नहीं होता, क्योंकि टीवी का आविष्कार भी स्कॉटलैंड में ही हुआ था, जहाँ जॉन लोगी बेयर्ड ने 1920 के दशक में टेलीविजन के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। इसके अलावा पहली पावर बोर्ड्स, स्टीम इंजन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और शेरलॉक होम्स जैसी तमाम चीजें हैं, जिनके
आविष्कार में स्कॉटिश लोगों का हाथ जरूर रहा है और ये सब पॉसिबल हो पाया है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जिसे आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। असल में यहाँ के लोगों को रट्टू तोता बनाने की जगह उनके स्किल्स को डेवलप करने का काम किया जाता है। यहाँ शुरू से ही युवाओं को स्किल बनाने पर फोकस किया जाता है और फिर यही युवा देश के विकास में नई पहचान ऐड करते हैं, जिस वजह से स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था को भी नया बूस्ट मिलता है। हालांकि मौजूदा समय में देश मेनली प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और सर्विस सेक्टर पर टिका हुआ है, जबकि टूरिज्म भी देश की जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, जिसका फायदा आम लोगों को भी मिलता है। वैसे स्कॉटलैंड दोस्तों अपनी खूबसूरत, बोल्ड, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लड़कियों के लिए भी पहचाना जाता है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होता है। यहाँ महिलाएं पुरुषों से भी 2 कदम आगे हैं, फिर चाहे बात परिवार संभालने की हो या फिर सर्विस सेक्टर संभालने की। एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड की राजधानी शहर भी कई मामलों में खास है, जैसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। ये पहला ऐसा शहर हुआ करता था जिसके पास खुद की फायर टीम थी, जिसे बाद में हर देश, हर शहर ने इमरजेंसी में अपना साथी बनाया। एडिनबर्ग को स्कॉटलैंड की वीरता से भरे इतिहास का गवाह भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय से ही ये शहर सीमा पर होने के कारण दुश्मनों से लोहा लेता रहा है, जिसकी वजह से स्कॉटिश पुलिस को आज दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में से एक माना जाता है। एडिनबर्ग से याद आया कि इस शहर को यूरोप के टॉप 10 फाइनेंशियल सेंटर्स में गिना जाता है, इसलिए इसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, जहाँ इनकम के वेरियस सोर्स युवाओं को रोजगार और शहर को मजबूत इकोनॉमी देने का काम कर रहे हैं। स्कॉटिश इतिहास में झांके तो ये देश आज से करीबन 12,000 ईसा पूर्व जितना पुराना माना जाता है। इस दरमियान भी स्कॉटलैंड में भारी संख्या में लोग रहा करते थे, जिनका काम था शिकार करना। बाद में ये लोग किसान बने, फिर पशुपालक, और इस तरह धीरे धीरे स्कॉटलैंड कई जनजातियों का घर बन गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रही पिक्ट्स। वहीं रोमन साम्राज्य ने स्कॉटलैंड को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन पिक्ट जनजाति ने उनका डटकर मुकाबला किया। 10वीं शताब्दी में देश को अपना नाम स्कॉटलैंड मिल गया। 13वीं शताब्दी में देश ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया और फिर 1603 में स्कॉटलैंड के राजा बने जेम्स 6, जो ब्रिटेन के भी राजा थे। इसलिए दोनों ही देशों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। जल्द ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड लंगोटिया यार बन गए, मतलब एक दूसरे के सुख दुख के पक्के साथी। बीते 307 सालों से दोनों एक दूसरे के खास दोस्त हैं। बाद में 1 मई 1707 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना और 1801 में आयरलैंड को इसमें शामिल कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का गठन हुआ, जो आज भी इसी तरह एकजुट है। हालांकि यूके का हिस्सा होने के बाद भी स्कॉटलैंड की अपनी सरकार है, संस्कृति है और पहचान भी, जिसमें बैगपाइपर अनोखे रत्न की तरह है। ये स्कॉटलैंड का सबसे अनोखा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसने अपने खास अंदाज की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। बैगपाइपर को ट्यून करते हुए स्कॉटलैंड के पुरुष स्कर्ट पहनकर जब सड़कों पर निकलते हैं ना, तो बॉस नजारा देखने लायक होता है। पार्टी करनी हो या फिर नाइट लाइफ का शानदार आनंद उठाना हो, हाथों में जब तक स्कॉच विस्की ना आ जाए बात ही नहीं बनती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कॉच विस्की भी स्कॉटलैंड के ही देन है, जो आज दुनिया भर में पार्टी लवर्स और वाइन लवर्स के लिए मेन अट्रैक्शन है। स्कॉटलैंड पर कुदरत की खास मेहर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरे नजारों के चलते ये देश हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की नजरों में चढ़ा हुआ है। आपने भी 90 के दशक में बनी हुई शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है तो देखी ही होगी। इस फिल्म का सबसे फेमस जो गाना है कुछ कुछ होता है, इस गाने में जिन हसीन वादियों का दीदार करने को मिलता है ना, वो स्कॉटलैंड ही तो है। यहाँ सिर्फ यही नहीं, ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें स्कॉटिश की खूबसूरती को कैद किया गया है। वैसे अगर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा लाल रंग के बालों वाले लोग देखने हैं तो ये नजारा इसी देश में देखने को मिलेगा, जहाँ लोगों को बालों का लाल रंग इतना पसंद है कि आधे से ज्यादा लोगों के बाल यहाँ लाल ही हैं। साथ ही इस देश की लड़कियों की आंखों का रंग ज्यादातर नीला होता है। स्कॉटलैंड में अगर घूमने की बात करें तो यहाँ एडिनबर्ग कैसल सबसे फेमस किला है, जो एक ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है। रॉयल माइल एडिनबर्ग के पुराने शहर में स्थित एक ऐतिहासिक सड़क है, जिस पर पैदल चलने का बॉस मजा ही कुछ और होता है। ऑथर सीट हॉलीवुड पार्क में मौजूद एक पहाड़ी है, जहाँ से शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है। जबकि हॉलीवुड पैलेस भी देश के शाही परिवार का निवास स्थान रहा है। देश में यूं तो कई झीलें हैं, लेकिन लॉच नेस सबसे फेमस है, जो स्कॉटलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। स्कॉटलैंड यूरोप के सबसे पुराने पेड़ों का घर है, जिसे फ्रोटिंगल यू कहा जाता है। इसी देश में ब्रिटेन का सबसे ऊंचा झरना भी मौजूद है और इसका नाम है ईज़ाशुअल एल्विन वाटरफॉल। ये झरना तकरीबन 658 फीट ऊंचा है, जिसके आसपास की खूबसूरत वादियां और दिलकश नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है।
अगर आप शाकाहारी हैं तो इस देश का खाना आपको थोड़ा नापसंद आ सकता है। हालांकि कुछ जगह पर शाकाहारी खाना भी मिलता है, लेकिन बहुत कम। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये देश आपकी ड्रीम कंट्री साबित हो सकता है। यूँ तो दोस्तों स्कॉटलैंड में खूबसूरती का और इंटेलिजेंसी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जुड़े कुछ रहस्य लोगों को अक्सर हैरानी में डालते हैं। यहाँ के लोग का मानना है कि देश के आसपास समुद्र में डायनासोर्स के वंशज रहते हैं। करीब 80 से 90 साल पहले कई लोगों ने समुद्र में अजीबोगरीब जीवों को देखने का दावा भी किया था, पर ये दावे कितने सच है कोई नहीं जानता। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है और आपको इस देश की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन